एपिसोड की शुरुआत में ओकरन सोचता है कि मिस अयासे का पहला क्रश ये कितना कूल लग रहा है और देखने से तो लगता है कि ये पक्का एक एथलीट है। दिखने में भी ये काफी सिंसियर लगता है। मिस अयासे इसके प्यार में पड़ गई है तो मतलब ये अच्छा लड़का ही होगा। तभी वो लड़का हंसकर बोलता है कि मोमो तुम कितनी क्यूटी लग रही हो और ये तुम्हारा ट्रिपल इम्प्रेशन कितना प्राइसलेस है। उसकी इस तरह की बातें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और अब वो बोलता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो मोमो, क्या स्टार्टर के तौर पर हक करना चाहोगी। मोमो बोलती है कि तुम कितने अनोइंग हो तो वो बोलता है कि अरे तुम्हें मैं अनोइंग लग रहा हूँ, चलो भी और भी मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहो। मोमो की ग्रैनी बोलती है कि बहुत दिनों के बाद जीजी। तभी वो बोलता है कि ओ गुड इवनिंग आंटी, आप तो पहले की तरह ही सुंदर लग रहे हो। यह सुनकर उसकी ग्रैनी बोलती है कि तुम इतने बड़े और काफी अच्छे जीनियस बन गए हो। मोमो बोलती है कि एक सेकंड यहाँ पर हो क्या रहा है तो उसकी ग्रैनी बोलती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, जीजी आज से हमारे साथ रहने वाला है। ये सुनकर मोमो बोलती है क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो जीजी बोलता है कि इसने कहा एब्सोल्युटली और नॉट भी, इसका मतलब इसे ये पसंद आया। ये सुनकर मोमो की दादी बोलती है कि अरे तुम तो सचमुच जीनियस हो। तभी वो बोलते हैं कि चलो मेरा फैमिली में स्वागत है। मोमो बोलती है लेकिन मेरी परमिशन क्या क्या आप वहीं। ओकरन सोचता है क्या तुम एक साथ रहोगे। आयरा बोलती है कि ये तो काफी अननेचुरल है, इसने तो एक और डिमन को अपने साथ बुला लिया, कहीं ये रैग्नारोक के दौरान फाइनल वॉर के लिए अपनी टीम तो इकट्ठा नहीं कर रही। ओकरन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आयरा मोमो को पकड़कर बोलती है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी मोमो अयासे, मुझे तुम्हारे प्लान का पता चल चुका है। एलियन थ्रेट से बचने के लिए मैंने टेम्पररी तुम्हारा साथ दिया था और ये सब अब खत्म हो चुका है और अब मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगी। मोमो बोलती है कि ये अभी तक वो सभी सोच रही है। ओकरन बोलता है कि हाँ। आयरा बोलती है कि अब मैं भी अपनी टीम को इकट्ठा करूंगी और वो वहां से चली जाती है। ओकरन बोलता है कि ठीक है अब शायद मुझे भी चलना चाहिए। मोमो बोलती है कि ठीक है टेक केयर। तभी ओकरन कुछ भी जवाब नहीं देता। अब मोमो पीछे से चिल्लाती है कि हे ओकरन और उसे इशारे करने लगती है। ओकरन को कुछ समझ नहीं आता तो मोमो बोलती है कि आज तुम्हारी बारी है ये बोलने की, कल मिलेंगे। ओकरन बोलता है कि हम बारी बारी खेल रहे हैं तो मोमो बोलती है कि हाँ अब चुपचाप कहो। ओकरन बोलता है कि ठीक है हम कल मिलेंगे। मोमो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद ओकरन दुखी होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जीजी खाना खाने लगता है। तभी मोमो बोलती है कि मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ, मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो कि जीजी यहाँ पर क्या कर रहा है। जीजी बोलता है कि आंटी की कुकिंग तो कितनी अच्छी है। तभी उसकी ग्रैनी बोलती है कि अरे तुम तो सचमुच के जीनियस हो। तो मोमो बोलती है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो। ग्रैनी बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जीजी के पेरेंट्स दोनों हॉस्पिटल में हैं। मोमो बोलती है लेकिन हमारा ही घर क्यों, लोग तो इस तरह की सिचुएशन में अपने रिलेटिव के घर जाते हैं ना। ग्रैनी बोलती है कि तुम कितने ठंडे दिल की हो, लोग इस तरह की सोसाइटी में एक दूसरे की ही मदद तो करते हैं। जीजी बोलता है कि आंटी तुम कितनी कूल हो। तभी ग्रैनी बोलती है कि तुम सचमुच जीनियस हो जीजी, ये खाना लो, इसे पूरा खत्म करो, तुम्हें पूरा खाना है ठीक है। मोमो बोलती है कि इसकी प्यारी बातों में आना बंद करो। तो ग्रैनी बोलती है कि मुझे इस तरह कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उसी टाइम पर जीजी फिर से उसकी ग्रैनी की तारीफ करती है। ग्रैनी बोलती है कि तुम तो सचमुच के जीनियस हो। अब किचन में मोमो बोलती है कि यहाँ पर पक्का कुछ न कुछ चल रहा है। तो जीजी बोलता है कि थैंक यू। मोमो बोलती है कि मेरा मतलब है कि कुछ अजीब। तो जीजी बोलता है कि बचपन में हम बिल्कुल भी साथ में नहीं थे, मेरा मतलब है कि ग्रेड स्कूल में मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था और अब मैं उस बात को लेकर पछताता हूँ क्योंकि अब मैं भी भूतों को देख सकता हूँ। मोमो बोलती है कि एक मिनट, कहीं तुमने गोल्डन बॉल को तो नहीं उठा लिया। जीजी बोलता है क्या कहीं पर मैंने गंदा मजाक तो नहीं किया। तो मोमो बोलती है कि इस बात को भूल जाओ। जीजी बताता है कि मिडिल स्कूल के बाद जब हम अलग अलग हो गए तो हम लोग माउंटेन्स में चले गए, मुझे नेचर के नजदीक रहना काफी ज्यादा पसंद था और ये देखो हमारा घर, इसे देखकर मैं काफी ज्यादा हाइप हो गया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैंने ये सारी बातें पेरेंट्स को बताया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उसके बाद मैंने मान लिया कि ये सब मेरी इमेजिनेशन है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मैं ऐसे ही एक्टिंग करने लगा। लेकिन वो चीजें और क्लियर होती रही कि मुझे ध्यान से देखो। उस दिन के बाद वो चीजें मुझे और भी ज्यादा दिखाई देने लगी। मेरे पेरेंट्स भी उसी दिन की वजह से और ज्यादा बीमार हो गए। इसी वजह से मैंने बहुत सारे स्पिरिट मीडियम को वहाँ पर बुलाया। उनमें से कुछ स्पिरिट मीडियम मारे गए और कुछ ने वहाँ पर जाने से मना कर दिया और उनमें से एक स्पिरिट मीडियम ने मुझे मेरी आखिरी उम्मीद के तौर पर मोमो की आंटी के बारे में बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मोमो बोलती है कि अच्छा तो ये बात है, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। वैसे चिंता मत करो, मेरी दादी से सब कुछ संभाल लेगी। तभी जीजी बोलती है कि मुझे माफ कर दो। मोमो बोलती है कि सॉरी वो किस लिए। जीजी बोलता है कि वेल मैंने तुम्हारे पास्ट में मजाक उड़ाया था ना। तो मोमो बोलती है कि अगर तुम्हें यही सब करना है तो मुझसे मदद मत मांगो और वैसे भी चिंता मत करो, मेरी ग्रैंड माँ सचमुच काफी ज्यादा टफ है, वो एक ही बार में उस स्पिरिट को खत्म कर देंगी। तभी उसकी ग्रैनी बोलती है कि मैं कुछ नहीं करने वाली, मैंने कहा था ना कि इस सिटी के बाद मेरी पावर काम नहीं करती। मोमो तुम इस रिक्वेस्ट को ले लो। मोमो बोलती है क्या, लेकिन तुमने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। ग्रैनी बोलती है कि कोई जो पहले भूतों को नहीं देख सकता था और अब देखने लगे, हो सकता है कि गोल्डन बॉल का उस चीज के साथ कुछ लेना देना हो। अगर तुम इस रिक्वेस्ट को मानती हो तो मैं तुम्हें जितने चाहे उतनी यूनिफॉर्म दिला दूंगी, इसीलिए वहाँ पर जाओ और उस क्रस्ट हाउस को उड़ा दो। अगले दिन स्कूल में जीजी बोलता है कि ये मेरा ट्रांसफॉर्म स्कूल है, याहू। अब वो बोलता है कि मेरा नाम जिन इजोजी है,
सब लोग मुझे जीजी बुला सकते हैं। सब लोग सोचने लगता है कि अरे ये कितना हॉट और कूल है। वहीं पर टीचर उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है कि वो लोग बीमार है। वहीं पर जीजी लड़कियों की तारीफ करता है जिससे कि लड़कियां काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। टीचर बोलता है कि तुम अयासे के रिलेटिव हो इसलिए उसके साथ बैठा हो, तो जीजी बोलता है कि नहीं हम लोग फैमिली है। मोमो बोलती है कि हम कुछ भी नहीं है। तभी मोमो की फ्रेंड बोलती है कि फ्लैशी गाय काफी अजीब होते हैं, तो जीजी उसकी तारीफ करता है। जिसके बाद वो बोलती है कि मोमो ये लड़का तो काफी अच्छा है। मोमो बोलती है क्या? वो मोमो से पूछती है कि वैसे ये है कौन? मोमो बोलती है कि कैसे समझाऊं, इसे तुम चाइल्डहुड फ्रेंड समझ सकती हो ग्रेड स्कूल से। जीजी खड़े होकर सबको बताता है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। मोमो बोलती है कि चुप हो जाओ, तुम रूमर्स फैला रहे हो। जीजी आगे बोलता है कि मोमो और मैं हमारे पेरेंट्स द्वारा अप्रूव रिलेशनशिप में है। मोमो उसका गलत दबाकर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि रुक जाओ, मोमो तो ओकरुन के साथ है। दूसरी तरफ ओकरुन क्लास में अभी भी जीजी के बारे में सोचने लगता है कि मोमो अयासे का पहला क्रश, क्या वो सचमुच उसे पसंद करती होगी? ऐसा सोचकर वह जेलस फील करने लगता है। अब ओकरुन एक्सरसाइज करते हुए सोचता है कि इस तरह डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तभी मोमो वहां आकर बोलती है कि ओकरुन ये क्या कर रहे हो? ओकरुन एकदम से झाड़ियों में मुंह छुपा लेता है। मोमो बोलती है कि ये क्या नए अल्टीमेट मूव की तैयारी कर रहे हो? ओकरुन बोलता है कि मिस अयासे तुमने क्या लंच कर लिया? तो वो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पर खाने वाली हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम कहीं उल्टे काम तो नहीं कर रहे। ओकरुन बोलता है कि मुझ पर नजर, मिस शिरातोरी के साथ वो इंसिडेंट उसमें मेरी गलती नहीं है। मोमो बोलती है कि तुमने लंच कर लिया, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। ओकरुन बोलता है कि क्या ये सही रहेगा? तभी जीजी बोलता है कि अरे तुम तो वही लड़के हो जो कल मोमो के घर पर थे, तुम क्या इसके दोस्त हो? मोमो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मीक और बाकी सबके साथ खाने वाले थे ना। जीजी बोलता है कि अरे मोमो चाह तो जेलस है, कितनी क्यूट लग रही है, ये देखो मैं तुम्हारी फेवरेट पॉम्पी लाया हूँ। मोमो बोलती है कि सच में? ओकरुन ये सब देखकर सोचने लगता है कि मैं ये सब और नहीं देख सकता, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी एक बंदा भागते हुए बोलता है कि मैं हार नहीं मान सकता, और वो ओकरुन की तरफ बढ़ने लगता है और ओकरुन को बोलता है कि साइड हट जाओ। ओकरुन बोलता है क्या? ओकरुन को साइड गिराकर वो आगे बढ़ जाता है। मोमो बोलती है कि अरे इस बार ये क्या है? जीजी भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वो मोमो को बोलता है कि मोमो यहाँ से हट जाओ, लेकिन मोमो बोलती है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी। लेकिन उसी टाइम पर जीजी मोमो को साइड गिरा देता है। तभी मोमो उसे देखती है और बोलती है कि ओकरुन इसके पास तो गोल्डन बॉल है। उसके बाद अपने ओरा से वो उसे पकड़कर बोलती है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकती, लेकिन वो उन दोनों को अपने साथ रगड़ने लगता है। ये देखकर ओकरुन बोलता है कि मिस अयासे से दूर हो जाओ, और वो अपने जूते खोलकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। ओकरुन को देखकर वो बंदा बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे रोकोगे, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। ओकरुन बोलता है कि दिमाग खराब मत करो। जीजी बोलता है कि एक और मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया। तभी वो दोनों एक बस से टकराने लगते हैं, लेकिन ओकरुन एकदम से मोमो को अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है। मोमो बोलती है कि थैंक्स ओकरुन, तुमने बचा लिया। जीजी बोलता है कि मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया है। तो मोमो बोलती है कि ये ओकरुन है, मॉन्स्टर नहीं, अब जल्दी करो। ओकरुन वो रहा वहाँ पर। ओकरुन पूरी ताकत के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके आजाद हो जाता है और आगे की तरफ भागने लगता है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को फिर से जोड़कर आगे की तरफ भागने लगता है। अब वे सोचने लगते हैं कि वो कहाँ गया होगा। तभी ओकरुन नॉर्मल हो जाता है। वो सोचते हैं कि अरे अमेजिंग, ये तो नॉर्मल हो गया। अब मोमो अपने हाथ में एक पार्ट को मारती है, जिससे कि आवाज आने लगती है। मोमो बोलती है कि वो रहा वहाँ पर। ओकरुन बोलता है कि तुमने ये कैसे पता लगाया? मॉन्स्टर बोलता है कि मैं कितना ज्यादा नजदीक था। मोमो बताती है कि मैंने उसके दिल को पकड़ लिया था जब वो अपनी बॉडी को अलग कर रहा था। ओकरुन और जीजी बोलते हैं कि नॉट बैड। अब मोमो बोलती है कि हम तुम्हें पकड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो गोल्डन बॉल हमें लौटा दो, उसके बाद हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और तुम्हारा दिल भी वापस लौटा देंगे। जीजी बोलता है कि डर्टी जोक्स आजकल कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं हो गए। अभी एक लड़की की आवाज आती है कि तारो क्या ये तुम हो? वो बोलता है कि हाँ ना। तो थाना बोलती है कि यहाँ पर मत आओ तारो, लेकिन तारा उसे ढूंढने लगता है और बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और तभी वो उसे ढूंढ निकालता है। मोमो बोलती है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? अब एक स्टैचू जैसी लेडी दिखाई जाती है जो बोलती है कि तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो वो आदमी बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे को अपनी रोमांटिक भरी बातें सुनाने लगते हैं। ये सब सुनकर ओकरुन को अपनी और मोमो की सारी बातें याद आने लगती हैं। उनकी बातें सुनकर ओकरुन सोचता है कि अब मैं भी हार नहीं मानूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।